बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम और आज हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स से चैप्टर नंबर 1 के दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन व्हाइल सेकंड वन इज ई कॉमर्स। क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन ये मोहम्मद अमीन खालिद साहब की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स की पेज नंबर 27 पे लाई करता है। और कबल इसके कि हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करें, मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टैटिस्टिक्स बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के पार्ट में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन सबसे पहले 2011 प्राइवेट में पूछा गया, फिर उसके बाद 2014 रेगुलर में एंड देन 2019 में। तो आज हम इस चैप्टर की जो मेन 6 हेडिंग्स हैं जो कि आसान भी हैं, चूंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे कि बताया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है, लिहाजा हम इसकी सिर्फ और सिर्फ जो मेन 6 हेडिंग्स हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि अमूमी तौर पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कमोबेश 4 हेडिंग्स या 5 हेडिंग्स ही लिखनी होती हैं, लिहाजा हम यहाँ पे इसकी 6 हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लेट वी मूव टूवर्ड्स द लेक्चर कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कुछ क्वालिटीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेस को रन करना कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है, बिजनेस कोई एडवेंचर नहीं है। बिजनेस एक ग्रोइंग जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर देखा जाता है इसको, कि जिसके अंदर इंसान को रोज़ बरोज़ नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जो एक बिजनेसमैन को उसकी बिल्कुल ट्रैक पे कांस्टेंट रखती हैं, कंसिस्टेंटली मूव करने में हेल्प आउट करती हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है रिस्क अज्यूमिंग, कि बिजनेसमैन को हमेशा मुख्तलिफ किस्म के रिस्क का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी नुकसान हो गया, किसी चीज़ कोई चीज़ टूट गई, कोई खुद वो पर्सनली उसको कोई इंजरी वगैरह हो गई है, या कहीं पे इस किस्म के मामलात हो जाएं कि कहीं पे लॉस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, इसके अलावा उसकी गुडविल को कहीं ना कहीं बहरहाल ख़तरा रहता है। और इसी तरह से कोई ऐसा एम्प्लॉय जो उसकी कंपनी को बहुत ही फास्ट मूवमेंट में लेके चल रहा था, बहुत ही तेज़ी के साथ लेके चल रहा था, इन शॉर्ट के बिजनेसमैन उस अपने एम्प्लॉय को अपना राइट हैंड तसव्वुर किया करता था। खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो उसकी डेथ हो गई या वो जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो इस किस्म के नई इन्वेंशंस का मार्केट में भी आ जाना कि जो उसके बिजनेस को एज अ थ्रेट जो है वो टारगेट कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका रोज़ बरोज़ बिजनेसमैन को सामना करना पड़ सकता है, जिसका रिस्क बिजनेसमैन के बिजनेस के अंदर बहर सूरत इन्वॉल्व रहता है। तो बिजनेसमैन के लिए जो है वो इन तमाम चीज़ों को सडनली हैंडल करने का जो टैलेंट है वो होना चाहिए, उसके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने तमाम सिचुएशंस को बर वक्त हैंडल कर सके। और ये रिस्क जब तक बिजनेस है तब तक उस बिजनेसमैन के साथ मौजूद रहेगा। सेकेंड इज गोल ओरिएंटेड। बिजनेसमैन को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी अपने जो उसका हदफ है, यानी जहां वो पहुंचना चाह रहा है, उसे उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो कहां पहुंचना चाह रहा है। इसके लिए उसको ये बात देखनी चाहिए कि उसके मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके पुराने ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को वो अप्रेस करे, और उन अप्रेजस के साथ साथ अगर कोई चेंजेस करनी है तो टाइम टू टाइम चेंजेस उसको करती रहनी है। जैसे कि उसका गोल, अल्टीमेटली गोल सबसे पहला जो है वो प्रॉफिट है, उसके बाद है कि उसका मार्केट में इमेज क्या है, मार्केट में उसकी गुडविल क्या है, साथ ही साथ उसने ये देखना है कि उसने अपनी मार्केट के अंदर ग्रो करना है, और साथ ही साथ उसे अपनी सर्विसेज ऐसी देनी है कि जिसके ज़रिए से कस्टमर्स रिटेन रहें। और साथ ही साथ उसको ये भी देखना है कि उसकी जो मैन पावर्स हैं, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी साथ साथ मेंटेन रहे, यानी कि उसके अंदर भी उसको टाइम टू टाइम चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि उसका बिजनेस जो है वो मज़ीद ग्रो कर सके और वो अपने टारगेट को, यानी कि अपने गोल्स को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अचीव कर ले। थर्ड पॉइंट इज वेल इन्फॉर्म्ड। एज द एरा ऑफ टुडे, ये एरा यानी कि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। बिजनेसमैन को इस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है
कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं वो उनको अपने बिजनेस के लिए अगर फ्रूटफुल समझता है तो उसको बहरहाल इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हो रहे हैं और कहाँ कहाँ उसको अनफोर्सीन बिजनेस रिस्क और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और बहरहाल अगर वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ रहेगा, अपनी जो बिज़नेस से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन है अगर वो उससे नावाकिफ़ रहेगा तो बहरहाल कहीं ना कहीं उसको जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और खुदा न खास्ता नुकसान इस हद तक हो सकता है कि बिज़नेस जो है वो बिल्कुल एंड हो जाए। फोर्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। बिजनेसमैन को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। किस तरह से कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इस तरह से मैनेज करे कि सही तरीके से सही काम मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा हो, साथ ही साथ उसका अपने तमाम बिजनेस अफेयर्स पे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो। उसको ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को सेट करने की ज़रूरत है, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है जो उसके बिज़नेस को आगे लेके जाएं, ना कि उसका बिज़नेस एक जगह स्टेबल हो जाए। क्योंकि अगर एक जगह पे स्टेबल हो गया तो स्टेबल के बाद डाउनफॉल होगा, तो डाउनफॉल से बचने के लिए उसने हमेशा ग्रो करने की पोजीशन में रहना है और अपने इंथ्यूजिज्म को, अपनी स्पिरिट को इतना स्ट्रांग रखना है कि उसका बिजनेस जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहे और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हर पिछली परफॉर्मेंस के मुकाबले में अगली परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतरीन की तरफ ही गामजन होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको अपने जो वर्कर्स हैं यानी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना है और ये भी देखना है कि वो वर्कर्स कितना आउटपुट जनरेट करके उसको दे रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि बिजनेसमैन को किस किस्म का होना चाहिए वेल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड की सूरत में, तो हम ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि उसे नताइज देखने चाहिए कि अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन बिजनेस करने जा रहा है उसके नताइज उसे क्या हासिल हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी फॉर द टाइम बीइंग आती है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और अगर उस लिमिटेड टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना किया जाए तो वो अपॉर्चुनिटी कोई और गेन कर लेता है। तो बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी मार्केट में मौजूद या जिस एरिया में या जिस एरा में वो मौजूद है उसके मुताबिक जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर आ रही हैं, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करें, नई टेक्नोलॉजीज़ को भी साथ साथ समझने की कोशिश करें और उनको अपने बिजनेस का पार्ट बनाएं अगर ज़रूरी है तो। और साथ ही साथ ये भी देखें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कहीं कोई चेंजेस आ रही हैं तो पुराने वालों को अगर मुनासिब हो तो ड्रॉप करके नए वाली प्रोसीजर्स को फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अनबिलीवर ऑफ मिस्टिकल फोर्सेस, यानी कि पुरइसरार कुव्वतों पर उसको इन्हिसार नहीं करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि बिजनेसमैन ये कहे कि भाई मेरी लक है या आज बदकिस्मती हो गई या फिर जो है वो मैं जो हूँ वो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारी जो है वो इस किस्म की सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं कि अगर आज बिज़नेस में नुकसान हो गया तो हाँ सुबह जो था वो फॉर एग्जांपल बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, इस वजह से आज सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ बुरी हो रही हैं, या सुबह के वक्त जो है वो ग्लास टूट गया था, या सुबह के वक्त फलां चीज़ जो है वो बिजनेसमैन का जो है वो आप समझ लें कि अकीदा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें पुरइसरार कुव्वतें कि इस किस्म का मामलात हो गए, इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया, इस वजह से ये मसला हो गया। तो मिस्टिकल फोर्सेस पे बिजनेसमैन को यकीन नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे उसको भरोसा होना चाहिए। क्योंकि भरोसा अपनी मेहनत पे करेंगे तो ही जो है वो आगे अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस जो है वो आगे नहीं चल सकेगा। तो यहाँ तक जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये इनफ हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि अमूमी तौर पे जैसे कि मैंने अपनी लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बात कही कि ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। तो ये 6 हेडिंग्स मैंने जो है वो अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड की हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड की है ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 30। द टॉपिक इज ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स का क्वेश्चन जो है वो 2008 में आया है, यानी कि आज से तकरीबन 12 साल पहले, और उसके बाद जो है वो आप भी मुतादिद बार इसकी ब्लैंक्स और एमसीक्यूज वगैरह जो है वो एग्जाम का पार्ट रहे हैं। लिहाजा मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी थ्रू इंटरनेट हैं, यानी इंटरनेट का दाखिल हो जाना हमारी कॉमर्स एक्टिविटीज़ के अंदर वो सारा जो है वो ई कॉमर्स की कैटेगरी में जाता है। तो इसके अंदर जो 4 ग्रुप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ग्रुप इज बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस, थर्ड वन इज बिजनेस टू कंज्यूमर एंड फोर्थ वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन के दरमियान होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस के अंदर जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया, सप्लायर हो गया, यानी कि कोई प्रोड्यूसर होलसेलर से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई होलसेलर रिटेलर से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई इंपोर्टर जो है वो इंपोर्ट एजेंट से जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और इसके अंदर मुताल्लिक डिस्कशन की जा रही है कि भाई प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, मॉडल क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, कैटलॉग्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। यानी बिजनेस टू बिजनेस के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं कि जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कम्युनिकेट कर रहा होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड हेडिंग, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर कंज्यूमर से बिजनेसमैन का ताल्लुक, कि किस तरह से एक कंज्यूमर इनिशिएट करता है अपनी वांट्स, प्रोडक्ट्स और प्राइस और दीगर वो चीज़ें कि जिसमें कंज्यूमर को गारंटी चाहिए होती है किसी चीज़ के बारे में, और इसके अलावा कि पेमेंट किस तरह से होगी, डिस्काउंट रेट्स क्या होगा, तमाम चीज़ों की आप समझ लीजिए कि जो भी इसमें ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी इस बारे में कम्युनिकेशन करनी है, वो सारे के सारे कंज्यूमर डायरेक्टली बिजनेसमैन से कर सके। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट्स मौजूद हैं पूरी दुनिया भर में, और जिससे कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स को मालूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन अपनी किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को आगाह करना चाह रहा है, तो डायरेक्ट वो अपने कंज्यूमर से या अपने कस्टमर्स से लिंक में रहता है, इस तरह से कि उनको डिफरेंट किस्म की ईमेल्स करके जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट के न्यू फीचर्स के बारे में बताते हैं, अपनी आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर होने वाली अमेंडमेंट्स को बताते हैं, प्राइस, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहते हैं। फोर्थ वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद होता यह है कि अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ जाती है या वो प्रोडक्ट ना पसंद आए, दोनों ही सूरतों के अंदर वो दूसरे लोगों से, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में उनकी फीचर्स को डिस्कस करते हैं। और अगर एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को पसंद कर ले तो वही कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग का टूल, बेहतरीन टूल जो है वो बन जाता है। यानी कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद लोगों को गाइड करता है, मज़ीद लोगों को बताता है, और दूसरे लोग भी उसकी बातों से कन्विंस होकर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेसमैन जो है वो आजकल के दौर में ई कॉमर्स को बहुत फौकियत देते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स ही वो आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में ये टूल है जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो जहाँ चाहे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक वाइड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रोडक्ट को जल्द से जल्द मार्केट के अंदर ला सकते हैं और लोगों को उस प्रोडक्ट से अवेयरनेस दिला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको समझने में बहुत आसानी रहेगी जब वो बुक से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आप लोगों से जो है वो नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।